हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम बात करेंगे विलोम शब्दों के बारे में। ठीक है, तो आज विलोम शब्द के बारे में जो भी जितनी भी प्रीवियस ईयर में अब तक जितने भी विलोम पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड, उन सारे ही विलोम्स के जो है ये एक क्लास जो है बनाई गई है, ताकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में विलोम शब्द हैं वहाँ से ये आपका टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर हो सके। और एसएससी जीडी में अब तक जितना भी मैंने देखा तो उसमें 2 नंबर का जो है ये विलोम शब्द आपका हर पेपर में 2 नंबर का इक्वली, ठीक है, विलोम शब्द आए हैं। तो 2 नंबर हम यहाँ से पक्के करेंगे अपने सारे ही विलोम शब्दों की प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है, दिए गए शब्द का विलोम हमें बताना है। तो कौन से शब्द का विलोम बताना है? निर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे निर्मल शब्द दिया गया है, तो निर्मल का विलोम बताना है। तो इसमें कौन सा विलोम होगा? मैला, विमल, गंदा या फिर मलिन। तो निर्मल मतलब होता है साफ, ठीक है, साफ होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा मलिन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें गंदा की, तो गंदा का विलोम क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, ठीक है। और मैला का विलोम क्या हो जाएगा? मैला का विलोम हो जाएगा उजला, ठीक है, मैला का विलोम उजला हो जाएगा। विशाल का विलोम यहाँ पूछा गया है, तो विशाल शब्द का विलोम, विशाल मतलब कि बहुत बड़ी कोई चीज, ठीक है, जो आपकी आंखों से परे दिखाई देती हो, बहुत बड़ा सा, जैसे कि पहाड़, ठीक है, उसका मतलब वो क्या हो गया? विशाल हो गया। तो विशाल का विलोम क्या हो जाएगा? विशाल का विलोम हो जाएगा लघु, यानी कि छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ विराट एक शब्द दिया हुआ है। विराट का भी अर्थ लघु होता है, ठीक है, विराट का भी अर्थ लघु या फिर शूद्र, ठीक है, शूद्र होता है। विकराल मतलब कि हॉरिबल, डरावना, ठीक है, विकराल क्या होता है? हॉरिबल, बहुत बड़ा है, विकराल डरावना। वहीं लघु का है, छोटा हो गया, है ना, जिसकी काया छोटी हो, ठीक, तो वो क्या हो गया? लघु का है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृपण। कृपण का विलोम क्या होगा? तो कृपण का विलोम होता है कंजूस, है ना, सॉरी, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, है ना, कंजूस होता है, जिसका विलोम हो जाएगा दाता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सरल का कठिन हो जाएगा। वहीं पर ही कठोर का जो है, कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर का कोमल हो जाएगा। कर्मठ का क्या हो जाएगा? कर्मठ का विलोम आलसी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जातीय। जातीय का विलोम क्या हो जाएगा? जाति का विलोम हो जाएगा विजातीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा विजातीय। अगला क्वेश्चन है आसक्त। आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम हो जाएगा अनासक्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आसक्त का अर्थ होता है, आसक्त का अर्थ होता है किसी पर, ठीक है, मोहित होना, ठीक है, किसी में लीन होना, किसी में लीन होना या मोहित होना, ये क्या होता है? आसक्त होता है। इसका विलोम हो जाएगा अनासक्त, ठीक है। वहीं पर ही विस्तृत देख रहे हैं आप ये एक शब्द, तो विस्तृत अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है संकुचित। विस्तृत का क्या अर्थ होता है? संकुचित होता है। विरक्त, विरक्त का हो जाता है अनुरक्त, ठीक है, विरक्त का अर्थ क्या होगा? अनुरक्त। चलिए, स्वल्प आयु। स्वल्प आयु का अर्थ क्या होता है? स्वल्प आयु का अर्थ होता है बहुत ही कम उम्र, है ना, बहुत ही कम उम्र जो है स्वल्प आयु होता है। तो इसका जस्ट अगर आपको शब्द का अर्थ पता है, ठीक है, तो आप उसका विलोम भी इजली कर लोगे। तो स्वल्प मतलब होता है कम, आयु मतलब कम आयु वाला, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा चिरायु। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका चिरायु हो जाएगा, या फिर इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु हो जाएगा, है ना, ये इसके विलोम हो जाएंगे। अब यहाँ बात करी जा रही है ऐहिक शब्द। ऐहिक शब्द क्या है? ठीक है, सॉरी, ऐहिक का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो ऐहिक का विलोम हो जाएगा पारलौकिक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। अलौकिक का विलोम हो जाएगा लौकिक। वहीं सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक मतलब सात्विक का तामसिक, है ना,
सात्विक मतलब सादा स्वभाव, तामसिक मतलब बहुत ही उग्र स्वभाव। ठीक है, तो सात्विक का क्या हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। नैसर्गिक, नैसर्गिक क्या होता है, प्राकृतिक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, कृत्रिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है, तो जय का पराजय होता है, ये सही है। अनुराग का विराग, ये भी सही है। शुभ का अनिष्ट नहीं होता, ठीक है, शुभ का अशुभ होता है, शुभ का विलोम क्या हो जाता है, अशुभ हो जाता है। और भूगोल का खगोल, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का मतलब क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, जैसे कोई आपने शब्द जो कोई सेंटेंस जो है ऊपर लिखा हुआ है, कोई पैरा ऊपर लिखा हुआ है सेंटेंस, तो उसके लिए क्या होगा, ऊपर लिखित। ठीक है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा हुआ है उसके लिए क्या होगा, निम्नलिखित, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विफल, विफल मतलब फेल हो गया है ना, विफल मतलब हार गया, तो विफल का विलोम क्या हो जाएगा, विफल का विलोम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे असफल आप देख रहे होंगे, निष्फल देख रहे होंगे, तो असफल और निष्फल जो है ये विफल के क्या है, ये पर्याय हैं या समानार्थी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये पर्याय हैं। और प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल मतलब बहुत खुश होना। ठीक है, मलान, म्लान मतलब किसी चीज की गिल्टी होना, है ना, गिल्टी होना, आत्मग्लानि होना। ठीक है, प्रफुल्ल का मतलब प्रसन्नचित होना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा, विफल का क्या हो जाएगा, सफल। अगला क्वेश्चन है, करुण का विलोम शब्द होगा, तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा, करुण मतलब बहुत ही ममता में, बहुत ही कह सकते हैं ममत्व वाला बंदा ना, तो ममत्व वाला इंसान। ठीक, ममत्व स्वभाव वाला, करुण स्वभाव वाला, कोमल स्वभाव वाला, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा, करुण का हो जाएगा विलोम निष्ठुर, है ना, निष्ठुर, निर्दयी, ये भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, निष्ठुर हो जाएगा। रूप का विलोम, कुरूप का विलोम हो जाएगा रूप, है ना। वीर का विलोम हो जाएगा कायर, और वहीं कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ वो होता है जो किसी का किया हुआ एहसान मानता है, कृतज्ञ वो होता है जो नहीं मानता। ठीक है, अधिकांश, अधिकांश शब्द दिया हुआ है आपके सामने, तो अधिकांश का विलोम क्या होगा, अधिकांश, अधिक, अधिक और अंश, है ना, जिसका, जैसे कि कोई भी सर्किल लिया इसका, इसको, ठीक है, इस सर्किल का पूरा ये जो अंश हो गया ये क्या हो गया, अधिकांश हो गया। ठीक है, इसका ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े पार्ट को क्या कहेंगे, अधिकांश, अधिक अंश, है ना, तो इसका जस्ट विलोम क्या हो जाएगा, अल्पांश, यानी कि इसको कहेंगे अल्पांश, है ना, यानी कि कम अंश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं पर यहाँ देखिए दो शब्द और दिए हुए हैं, जैसे कि कमतर। ठीक है, कमतर का क्या हो जाएगा, अधिक, कम आ रहा है इसका मतलब कमी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अधिक। बहुतायत, बहुतायत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, तो बहुतायत का भी क्या हो जाएगा विलोम, कमी। ठीक है, आदर, आदर यानी कि किसी का सम्मान करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये कह सकते हैं। तो आदर का क्या विलोम हो जाएगा, आदर का विलोम हो जाएगा निरादर, है ना, आदर का विलोम निरादर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं पे अपमान जो है, अपमान का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान। ठीक है, किसी की बेइज्जती करना अपमान, और किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वो क्या हो गया, इसका विलोम हो जाएगा। निरूजता, निरूजता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। तो निरूजता का अर्थ होता है, ठीक है, निरोग। ठीक है, जो रोग रहित हो, जो रोगों से मुक्त हो, वो क्या होता है, निरोगता। ठीक है, और वहीं रुग्णता इसका विलोम हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ बीमार या रुग्ण रहने वाला, नहीं, रुग्ण रहने यानी बीमार की अवस्था। ठीक है, बीमार होने की अवस्था को क्या कहेंगे, हम रुग्ण कहेंगे। समझ में आ गया है। ठीक है, निर्दोष का विलोम क्या हो जाएगा, निर्दोष का विलोम हो जाएगा दोष, है ना, निर्दोष मतलब जिसका किसी कोई दोष ना हो, और दोष, दोष जो दोषी होता है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा।
वहीं आप नीरस देख रहे हैं, तो नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो, नीरस का जस्ट विलोम क्या हो जाएगा? सरस। ठीक है। निर्धारित, निर्धारित करना, निश्चय करना, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? विलोम अनिर्धारित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परुष। परुष मतलब परुष, पौरुष की तरफ, एक तरफ से पुरुष की तरफ, मतलब कि ताकत की तरफ ये इशारा कर रहा है ना शब्द। तो इसका परुष का जस्ट विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा कोमल, है ना। परुष का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आकर्षक का विलोम क्या होता है? अनाकर्षक होता है। ठीक है। आकर्षक मतलब कि अट्रैक्टिव, मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, उसको क्या, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनाकर्षक हो जाएगा। वही कर्कश, कर्कश मतलब कि कहते नहीं, बहुत ही खड़ी बोली कह सकते हैं। कर्कश मतलब बहुत ही उखड़े हुए शब्दों में, जो जैसे जिसका कोई बात करता हो या जिसका स्वभाव हो, उसको कहते हैं कर्कश। ठीक है। और उसका विलोम हो जाएगा मधुर। ठीक है। वही कठोर का विलोम भी कोमल होता है। ठीक है। तो परुष की तरफ, एक तरफ ये कह सकते हैं कि परुष का पर्याय क्या हो सकता है? कठोर हो सकता है। ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम, तो लघु, लघु मतलब छोटा, लघु का विलोम क्या हो जाता है? गुरु, है ना। लघु का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। दाता का विलोम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राह। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्राह। ठीक है। तो इसका विलोम हो जाता है आग्राह। ठीक है। ग्राह का विलोम क्या हो जाता है? आग्राह हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। एक के मतलब किसी एक की बात हो रही है। ठीक है। एक के, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनेक के, यानी कि बहुत सारे, अनेक के। ठीक है। मतैक के, मतैक के मतलब बहुत सारे जिसके मत हो, मतैक के। ठीक है। और जिन मदों में मतभेद हो उसको क्या कहें? इसका विलोम हो जाएगा मतैक। जिनका एक मतलब सबका, जिन बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही मत हो, ठीक है, वो मतैक हो गए। और जिनके बीच में मतभेद हो, बहुत सारे लोगों के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा? मतभेद। तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे विभाज्य का क्या हो जाएगा? अविभाज्य। विभाज्य मतलब जो संख्या अपने से या किसी और से कट जाती है उसे क्या कहते हैं? विभाज्य कहते हैं। अविभाज्य जो ना कटे, है ना। और अनेक यानी कि बहुत, और अनेक का क्या हो जाएगा? विलोम एक। सम्मुख किसी के सामने, है ना। सम्मुख किसी के सामने, सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वही उन्मुख जो है इसका पर्याय हो जाएगा। ठीक है। उन्मुख जो है इसका क्या हो जाएगा? पर्याय हो जाएगा। प्रमुख, प्रमुख मतलब कि किसी को सेंटर में रखना, है ना। प्रमुख मतलब बहुत ही महत्वता, बहुत ही प्रमुख है। वहीं पे ही इसका जो विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य, सामान्य या फिर गौण। ठीक है। बहुत ही सामान्य बात की गई हो। ठीक, सिंपल जिसको कह सकते हैं। दिए गए शब्द का विलोम सकाम, सकाम जिसके पास काम हो, सकाम। ठीक है। और जिसके पास कोई कार्य ना हो वो निष्काम। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। विषम और सम, सम यानी कि सम संख्याएं होती ना, 2 4 6 जो समान हो एक तरह की। ठीक है। विषम जिनमें जो ऑड नंबर होते हैं 1 3 जो मतलब कटते नहीं है। ठीक है ना। तो वो क्या होती हैं? वो विषम संख्या होती हैं। ठीक है। सम जो समान होती हैं, है ना। या ये भी कह सकते हैं सम का अर्थ होता है एक सा, है ना, और विषम जो एक सा ना हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है बृहद। ठीक है। वृद्ध, सॉरी, वृद्ध या वृद्ध, या ये इसको कह सकते हैं बूढ़ा, है ना, बूढ़ा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा? बालक। बालक जो है इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। विवाद, विवाद। ठीक है। विवाद का विलोम क्या हो जाएगा? विवाद, किसी से विवाद करना, किसी से बहस करना, ये क्या होगा? विवाद। ठीक है। विवाद का विलोम हो जाएगा निर्विवाद। ठीक है। जो विवाद योग्य ना हो, निर्विवाद। वहीं पर जागृति आपके सामने एक शब्द दिया हुआ है। ठीक है। जागृति यानी जागृत होने, यानी कि जागृति मतलब कि जागृता नहीं, जागरण, या फिर ये भी कह सकते हैं जागृति का मतलब सतर्कता। ठीक है। जागरूकता, ये क्या होगा? जागृति का अर्थ होता है। तो आलसी टाइप जो होते हैं ना, सुसुप्ति,
है ना, उसको क्या कहेंगे, उनको ये इसका क्या होगा, उनको विलोम हो जाएगा इसका, ठीक है। वही तृप्ति, तृप्ति का विलोम क्या हो, किसी चीज की तृप्ति होना मतलब भरपूर तरीके से एकदम उसमें क्या होना कि सेटिस्फाइड हो जाना कह सकते हैं, ठीक है। तो तृप्ति, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तृष्णा, ठीक है। तृष्णा विलोम हो जाएगा स्तुति, किसी की तारीफ करना, निंदा, किसी की बुराई करना, ठीक है। निवृत्ति, निवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, निवृत्ति का विलोम हो जाएगा प्रवृत्ति। शुक्ल, शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष उजाला पाक कहा जाता है, कृष्ण पक्ष अंधेरा पाक कहा जाता है उसका, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। अंगीकार, यहाँ पे अंगीकार का विलोम क्या दिया हुआ है, बहिष्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा बहिष्कार। अंगीकार मतलब किसी को अपनाना, ठीक है। बहिष्कार मतलब किसी को बहिष्कृत करना, बाहर कर देना, है ना। स्वीकार का क्या हो जाएगा, अस्वीकार। स्वीकार का विलोम क्या हो जाएगा, अस्वीकार। अगला क्वेश्चन है सुलभ, सुलभ, सुलभ का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्लभ, ठीक है। जो आसानी से मिल जाए वो सुलभ, जो कठिनता से मिले वो क्या हो गया, दुर्लभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। साधारण, बहुत ही सिंपल, सरल, ठीक है। साधारण, इसके लिए क्या साधारण हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, साधारण का विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट इसका जो है विलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं संक्षिप्त, किसी चीज को छोटे फॉर्म में कहना, ठीक है। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बहुत बड़ी बात को छोटी ही मतलब कम शब्दों में कह देना क्या होता है, संक्षिप्त होता है। और इसका विलोम क्या हो जाता है, इसका विलोम हो जाता है विस्तृत, है ना। अवशिष्ट, ठीक है। अवशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, अशेष, ठीक है। वहीं शिष्ट का विलोम हो जाएगा अशिष्ट, है ना। शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा। आधुनिक, ठीक है, नए की बात हो रही है, मॉडर्न टाइप की बात हो रही है ना, तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, इतिहास कह सकते हैं इसको, प्राचीन कह सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पोषक का अर्थ क्या होता है कि जिसको संपूर्ण आहार प्राप्त हो, ठीक है। संपूर्ण सुविधाएं आहार प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। वहीं शोषक, जिसका शोषण किया गया हो, है ना, जिसका शोषण किया गया हो उसे क्या कहेंगे, वो शोषण किसी भी तरीके से कभी आहार के रूप में या अन्य कारण की वजह से, ठीक है, तो वो क्या होगा, शोषक हो जाएगा। जो शोषण का शिकार हो उसको शोषक कहते हैं, जिसे पोषण मिले वो पोषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप एक शब्द देख रहे हैं दुर्बल, बहुत ही दुबला पतला, ठीक है। सबल इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, सबल हो जाएगा। यहीं पे ही इसी से मिलता जुलता है शीर्ण, शीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट, है ना। आदान, आदान प्रदान होता है ना, आदान, आदान का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रदान हो जाएगा, ठीक है। आहार, अभी हमने आपको बताया नहीं, आहार का विलोम क्या हो जाएगा, आहार मतलब जिसने आहार लिया हो, ठीक है। निराहार जो कि व्रत हो, ठीक है, निराहार हो जाएगा उसका विलोम, ठीक है। निराहार क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा। मूक, मूक मतलब कि चुप रहने वाला, है ना। वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाला क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, ठीक है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। खगोल का विलोम क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। खगोल का विलोम क्या होगा, भूगोल हो जाएगा। वहीं विमुख का विलोम क्या हो जाता है, ये आगे बता भी चुकी हूँ आपको। विमुख का उन्मुख हो जाएगा या फिर सम्मुख, है ना। चंचल, जो कि चंचल स्वभाव का हो, जो कि स्थिर ना रहता हो, ठीक है, उसका विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा चंचल का, ठीक है। और चंचल का एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये समानार्थी हो जाएगा अस्थिर, है ना, समानार्थी हो जाएगा, यानी कि पर्याय हो जाएगा, ठीक। वहीं पे हम स्तब्ध की बात करें तो स्तब्ध की बात हो जाएगा अस्तब्ध, ठीक है। अस्तब्ध जो है इसका विलोम हो जाएगा। सुव्यवस्था, जहाँ पे हर तरह की व्यवस्था हमें प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, सुव्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ उन्होंने पूछा है कि सुव्यवस्था का विलोम नहीं है, ठीक है। तो सुव्यवस्था का विलोम नहीं है। सुव्यवस्था हमें पता है कोई भी चीज जो है व्यवस्थित तरीके से लगी हो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सुव्यवस्था का अव्यवस्था, ठीक है। जहाँ पे हर तरह की व्यवस्था प्राप्त हो वो सुव्यवस्था, अव्यवस्था, ठीक है, या फिर गड़बड़ी कह सकते हैं या कुव्यवस्था कहते हैं। सुचारू जो हो गया इसका पर्याय होगा ना कि विलोम। सुचारू जो है इसका पर्याय हो जाएगा ना कि विलोम। न्यून, न्यून मतलब छोटा, ठीक है। न्यून आपने ये भी सुना होगा, न्यून कोण, है ना।
न्यून कोण, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अधिक कोण, है ना। तो न्यून का अर्थ क्या होता है, छोटा, अधिक का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम, अभी आपको बताया था हमने, अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। लुप्त, कोई भी चीज गायब होना, ठीक है, लुप्त का गायब होना, ठीक है, लुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, व्यक्त, ठीक है, प्रकट होना या व्यक्त यानी कि सामने होना, ठीक, इसका विलोम हो जाएगा। दिए अब यहाँ पे पूछना है आपको परलोक, परलोक का विलोम क्या हो जाएगा, मतलब पारलोक, ठीक है, परलोक का अर्थ क्या हो गया, एक पारलोक, मतलब ऐसा लोक जो परे हो, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इहलोक, जो यही हो, ठीक है, इहलोक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने साइड में आपको ये भी बता दिया है कि ये एसएससी जीडी के किस शिफ्ट में कौन से, ठीक है, में पूछा गया, तो सभी शिफ्ट के जितने भी आपके विलोम आ चुके हैं अब तक, ये सारे ही विलोम जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ताकि आपके विलोम जो है यहाँ से प्रीवियस से सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उर्वरा, उर्वरा मतलब कि उपजाऊ कोई चीज होती है, ठीक है, उर्वरा, या और तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, ऊसर, ठीक है, विलोम क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। वही क्षुद्र, छोटा, ठीक है, क्षुद्र का तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विराट हो जाएगा, विराट या फिर विशाल भी कह सकते हैं, इसका विलोम हो जाएगा, है ना। मोक्ष प्राप्त करना यानी बंधन मुक्त हो जाना, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा, ठीक है। क्रूर, क्रूर बहुत ही अक्खड़ स्वभाव, बहुत ही कह सकते हैं कि निर्मम टाइप का, है ना, जिसमें कोई ममत्व ना हो, जिसमें कोई ममता ना हो, उसको क्या कहेंगे, क्रूर कहेंगे। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दयालु, ठीक है, दया करने वाला, दयालु, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे अब तक के जितने भी विलोम शब्द एसएससी जीडी में जहाँ तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हर पेपर में जितने भी पेपर आपके पाली के कवर किए हैं, देखिए अब उसमें सभी पाली में जो है दो दो विलोम जो है पूछे गए हैं। तो ये दो दो विलोम जो पूछे जा चुके हैं, इसका मतलब 2 नंबर के जो विलोम है आपके यहाँ से ये कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये क्लास करना मत भूलिएगा और उस क्लास को शेयर भी करिएगा जो भी आपके दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगले हम मिलेंगे सारे एक साथ पर्यायवाची के साथ, जहाँ पे आपके सारे पर्यायवाची कवर हो सके। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।